साथियों, कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कि अगर कोई इंडिया का पर्सन है और विदेश में जाता है, वहाँ कोई कांड कर देता है, मतलब कोई मर्डर कर दिया, कोई क्राइम कर दिया, तो हम क्या उसको इंडिया का लॉज पे एप्लीकेबल होगा? क्या इंडिया के हिसाब से वो पनिशेबल होगा? आइए ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के आंसर लेके आए हैं। साथियों, आज मैं स्टार्ट करती हूँ सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 हमें बताता है शॉर्ट टाइटल, यानी कि नाम क्या होगा, लागू कब से होगा और लागू होने की तिथि क्या होगी। तो उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। और लागू होने की तिथि की जब हम बात करते हैं तो वो हम सब सेक्शन 2 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जो भी डेट निश्चित करेगी उससे ये लागू होगा। तो वो डेट क्या थी दोस्तों? 1 जुलाई 2024। ठीक है। अब इसमें एक लाइन ये भी कही गई कि भिन्न भिन्न उपबंधों को भिन्न भिन्न समय पर भी, यानी कि तारीख पर भी नियत किया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब ये लॉ बना तो ये जो है पूरा होल ऑफ बीएनएस जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया। लेकिन इसका एक सेक्शन है 106 का 2, सब सेक्शन 2, जो 1 जुलाई 2024 से लागू नहीं हुआ, यानी कि उसकी अलग डेट निश्चित की गई। ठीक है। अब ये लागू होने की जब बात आती है दोस्तों, तो ये भी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये भूतकाल से लागू होगा या आप जो डेट निश्चित है उस डेट से लागू होगा। तो हम जनरली कहते हैं कि नहीं, ये बैक डेट से कभी भी क्रिमिनल लॉज को हम लागू नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये बेनिफिशियल है बैक डेट से लागू करना तो हम उसको वो भी कर देते हैं। इसका एक केस है रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1964 का, जिसमें ये कहा गया कि 21 साल से अगर कोई नीचे का अपराधी है तो उसको परिवीक्षा कानून का लाभ मिलना चाहिए, भले ही उस स्टेट में वो कानून लागू ना हो। दूसरा एक केस है कि टी बरई वर्सेस हेनरी का, जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई अपराध आज घटित हुआ है या पहले घटित हो चुका था, उसकी जो सज़ा थी वो ज़्यादा थी, लेकिन आज कानून बनाया दूसरा, यानी कि नया कानून आया उसी अपराध पर, उसमें सज़ा कम की गई, तो उस कम सज़ा का लाभ उनको भी मिलना चाहिए। तो ये बेनिफिशियल दो स्टेटमेंट सर्वोच्च न्यायालय के देखे हमने, तो ये हम बैकडेट से लागू कर देते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये लागू कहाँ है। तो होल ऑफ इंडिया पर लागू है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन ये भी है, एक्सेप्शन कह लो या ये कह लो कि ये विद इन इंडिया में भी है और आउटसाइड इंडिया भी ये लागू होता है। कैसे लागू होता है आइए देखते हैं। सेक्शन 1 का सब सेक्शन 5 हम पहले देखते हैं। इसमें कहा गया है इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर या परे किसी स्थान में भारत के नागरिक द्वारा, अगर भारत का कोई नागरिक अपराध करता है तो उस पर तो लागू होगा ही होगा, लेकिन भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वे कहीं भी हो, किसी व्यक्ति, यानी कि भारत से बाहर कोई रजिस्ट्रीकृत पोत है, विमान है, और अदर पर्सन, यानी कि एनी पर्सन, इसमें एनी पर्सन आया है, एनी पर्सन का इसमें फॉरेनर भी इसमें आएंगे, विदेशी भी इसमें आएंगे। अगर वो भी भारत के रजिस्ट्रीकृत पोत पर कोई अपराध करते हैं तो भारत के इंडिया के लॉ के हिसाब से वो पनिशेबल होंगे। दूसरा इसमें आता है कि भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई अपराध है तो उस पर भी ये लागू, ये अपराध को भी लागू ये होगा। जैसे अगर कोई विदेशी है और वो विदेश में बैठ के हमारे किसी बैंक के सर्वर को हैक करता है या किसी कंप्यूटर को साधन बना के कोई अपराध करता है तो उस पर भी ये लागू होगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या हम, मतलब अगर इंडिया का लॉ लागू है, अगर विदेश में जाके हम कोई अपराध करते हैं तो क्या विदेश का भी लॉ उस पर लागू होगा? तो बिल्कुल जी हाँ, लागू होगा। कैसे लागू होगा? क्योंकि डायरेक्ट हम किसी भी व्यक्ति के लिए जाके अरेस्ट नहीं कर सकते। तो जहाँ भी वो अपराध घटित होता है तो उसके हिसाब से उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसके हिसाब से उसका ट्रायल चलेगा। लेकिन अगर भारत में आपको उसको पनिशेबल करना है तो उसको प्रत्यार्पण की संधि होती है, उसके अनुसार आप उसको ला सकते हैं, या फिर आप वो व्यक्ति खुद अब भारत में आ जाए तो उसको आप पनिशमेंट दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक ये भी एक चीज़ बता देती हूँ। भारतीय संविधान में आर्टिकल है 20 का 2, जो हमें 00 पार्टी का ये सिद्धांत है, वो ये कहता है कि अगर विदेश में कोई व्यक्ति को उस अपराध के लिए दंडित किया जा चुका है तो आप भारत में लाके उसको दोबारा दंड नहीं दे सकते उसी अपराध के लिए। तो यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है कि अगर विदेश में उसको मिल गया है तो आप इंडिया में लाके दोबारा उसको पनिश उस अपराध के लिए नहीं करेंगे।
ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एक्ट है वो सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है, यानी कि प्रक्रियात्मक विधि है या फिर ये सब्सटेंटिव लॉ है। अब सब्सटेंटिव होता क्या है? वो लॉ जो हमें अधिकार बताता है या कुछ ड्यूटी इम्पोज करता है, कोई वास्तविक अधिकार देता है या ड्यूटी इम्पोज करता है, हमारे मूल को बताता है। तो वो अगर हम देखें तो हमारा जो बीएनएस है वो सब्सटेंटिव लॉ है, यानी कि वो हमें अधिकार भी हमें देता है और हमारे ऊपर ड्यूटी भी इम्पोज करता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके सेक्शन 1 की, तो ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो इसको सब्सटेंटिव सेक्शन नहीं बोलेंगे या लॉ नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब प्रक्रियात्मक विधि कौन सी है? तो वो है हमारी बीएनएसएस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके सबसेक्शन 3 की, जो हमें ये बताता है कि यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, भारत के बाहर ऐसा अपराध करता है जिस पर भारत का कानून लागू है, तो वो इस संहिता यानी कि भारतीय न्याय संहिता के अनुसार ही दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। अब इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है हमारा सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 ये कहता है कि भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति यानी कि एनी पर्सन, यानी कि विदेशी भी इसमें इंक्लूडेड हैं, वो हमने सबसेक्शन 5 में देखा, ठीक है, कैसे होगा। तो तत्सम प्रवर्त किसी विधि यानी कि किसी भी विधि की ये बात करता है, ये सिर्फ बीएनएस की बात नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया कि कोई विदेशी है और बैंक के किसी सर्वर को वो हैक करता है, तो उस पर आईटी एक्ट भी लागू होगा और बीएनएस भी लागू होगा, यानी कि वो दोनों लॉ के अकॉर्डिंग दंडनीय होगा, उसको पनिशेबल किया जाएगा। यानी कि किसी भी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा जैसे वो अपराध कहाँ किया है? भारत में किया है। तो आज हमने देखा कि ये किस किस पर लागू होता है, कैसे ये लागू होता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है या विद इन इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है, या ये सब्सटेंटिव लॉ है। और हमने ये देखा कि ये कैसे विदेशी लोगों पर भी ये लागू होता है कि अगर वो कंप्यूटर को साधन बना के अपराध करते हैं या भारतीय पोत पर वो अपराध करते हैं, तो भी वो इस लॉ के अकॉर्डिंग और अदर लॉ के अकॉर्डिंग जो सबसेक्शन 4 हमको बता रहा है वो पनिशेबल होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, मैंने एक चीज़ जो आपको भूतकाल वाली बताई थी, उसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि ये संविधान का आर्टिकल 21(1) है। 21 का सब आर्टिकल 1 जो है वो ये कहता है कि किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती जो उस समय अपराध नहीं था। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि अगर आज वो अपराध घटा है और आज वो कानून लागू नहीं था, तो कल अगर वो लागू होता है तो उस अपराध के लिए आप सज़ा नहीं देंगे जब वो लागू था ही नहीं उस टाइम जब वो अपराध किया गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये भूतकाल वाली बात लागू की जाती है, लेकिन अगर वो बेनिफिशियल है तो हम उसको लागू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1964। दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर आपको इजीली लॉ समझ में आ रहा हो, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय। कल मिलते हैं इसी टाइम फिर से न्यू टॉपिक के साथ, न्यू केस लॉज के साथ। बाय बाय।